अब आते हैं प्लैनेट्स पर, जो हमारा हिस्सा है प्रोग्राम का अगला, और शुरू करते हैं एरीज से। हफ्ता कैसा गुजरेगा? अगर आप मुतमईन हो गए उन अपने सवालात से तो फिर मैं इधर आ जाता हूँ। मुतमईन है आप? जी जी, मैं मुतमईन हूँ बिल्कुल। ओके, और अब ये जो तो 23 अब आप जुलाई फिर से, अमल की तरफ आते हैं। हाँ जी, 23 जुलाई से शुरू होने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा? जी तो उनकी तरफ आते हैं अमली अफराद की तरफ। जी, एरीज की। तो अमली अफराद, आप अपने हालात पर गौर फिक्र कर रहे हैं कि मेरे हालात में बेहतर होने के क्या क्या अमकानात पाए जाते हैं, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है आपकी, इसमें तो बड़ी कशमकश है। आप बड़ी कशमकश में गिरफ्तार हैं। आप अपने काम के लिहाज से, रोमानवी लिहाज से, जो यंग अमली अफराद हैं, बूढ़े अफराद के भी जिक्र कर दूँ वो प्लीज़, बड़ा ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये जो भी रोमानी मामलात में अमली अफराद मुब्तला हैं, वो बड़े बेचैन हैं। बड़ी अजीब सूरत हाल बनी पड़ी है। वो कोई फ़ैसला करना चाहते हैं। तो जहाँ तक प्लानट का तल्लुक़ है, हम यही कहेंगे कि ज़रा सब्र से काम लें और 3 सितंबर तक सब्र से काम लें। कोई फ़ैसला ना करें, बड़ा फ़ैसला ना करें। काम भी आप तब्दील करना चाहते हैं, ये भी आप में जोश व खरोश पाया जाता है कि काम तब्दील करो। मेरी कदर नहीं हुई, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। तो काम के लिहाज से भी आप मुतमईन नहीं हैं। तो इस लिहाज से आप चुप हो जाएं, अपनी बेचैनी पर काबू पाएं। दूसरा, एक और अजीब बात, आप इस वक्त मुब्तला हैं इस हफ्ते। आप समझ रहे हैं कि कोई शख्स आपके ख़िलाफ़ बहुत बुरी प्लानिंग कर रहा है, कोई शख्स आपके ख़िलाफ़ है, कोई शख्स आपको बड़ा ही परेशान करने वाला है। सूरत हाल ये है अमली अफराद कि वो जो आपको परेशान कर रहा है या जो आपकी नज़र में है, वो ख़ुद बहुत परेशान है प्लानट की वजह से। उसके प्लानट बहुत ख़राब है जो आपका दुश्मन है या आपके जो ख़िलाफ़ है। तो आप मुतमईन हो जाएं, आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो ख़ुद मुश्किल हालात से दो चार है। और उसके बाद ये 28 जुलाई अतारत जो है वो अपना जुमला में दाखिल होगा, जिससे आप यूँ समझिए कि आप में अपने आप को मज़ीद मनज़्ज़म करने की आप कोशिश करेंगे। अल्लाह करे कामयाब हो जाएं और आपके बेचैनी पर कंट्रोल कर लें। ठीक, जल्दबाजी से काम ले लें, चिल योरसेल्फ, ठंडे मिजाज से काम लें। अब मैं आता हूँ टॉरस की तरफ। सॉरी हजरात की तरफ। सॉरी हजरात, आप दूसरों को शेयर कर रहे हैं, दूसरों के मामलात में उनकी मदद कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है। आपकी औलाद में से कोई तालीमी लिहाज से उसके हालात तब्दील हो रहे हैं, वो घर छोड़ेगा, तो आपको इस सिलसिले में अपने औलाद के लिए प्लान करना पड़ेगा। या आपका कोई और रिश्तेदार है, वो घर छोड़कर जा रहा है, तो इस लिहाज से भी आपकी घरेलू ज़िंदगी में कोई कोशिश वैसे नज़र आती है और आप इस तब्दीली के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और उसके बाद जो प्लूटो और नॉर्थ नोड का आपका जो अच्छी नज़र है, उसकी वजह से आपके जो तलक़ात हैं उनमें बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो जाएगी, जिससे आप खुश हो जाएंगे। इस तरह आपका ये पूरा हफ्ता गुज़रता नज़र आता है। एक बात जो मैं सख्ती से मना कर रहा हूँ वो भी सुन लीजिए, जायदाद के मामले में ख़रीद फ़रोख्त के लिहाज से पीछे हट जाएं, वरना गड़बड़ होगी। मैं जोज़ा की तरफ आता हूँ। जी, जोज़ी हजरात, जोज़ी हजरात, आप में तो इस हफ्ता रूहानी तौर पर बड़ी दिलचस्पी पैदा हो रही है। आपके जो वजदानी की सूरत हाल है, वजदानी सलाहियत है, उनमें इजाफ़ा हो रहा है और आप ज़्यादा रूहानियत की तरफ राग़िब होते नज़र आते हैं। और इस तरह इन वजदानी सलाहियतों से काम लेकर आप अपना जो वलवला पैदा होगा, जो जोश व खरोश पैदा होगा, उससे काम लेते हुए आप अपने कई मसाइल हल करने वाले हैं और आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। 25 जुलाई को प्लूटो और नॉर्थ नोड की जो आपस में नज़र बनी हुई है, उससे आपकी खुद एतमादी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होने वाला है जोज़ी हजरात।
आप इस खुद एतमादी से काम लें और मुस्तक़बिल करीब में भी आपको बहुत ज़्यादा मौक़े आपके हाथ आने वाले हैं, आप इनसे फ़ायदा उठाएं। और पिछले हफ्ते जो आपको ख्वाब आया है चौधरी हजरात, उस ख्वाब को फिर मज़ीद सोचें। उस ख्वाब में आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज है। अब मैं सरतानी हजरात की तरफ आता हूँ। रुक जाइए नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फ़ा, फिर हम गुफ्तगू जारी रखते हैं। वापस आते हैं तो सरतानी हजरात पर बात करेंगे। वेलकम बैक। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और अब हम डिस्कस करेंगे कैंसर, सरतानी अफराद। जी प्रोफेसर साहब, कैंसर, हम सरतानी हजरात की तरफ आते हैं। सरतानी हजरात, एक तो आपको बहुत इस हफ्ते तोहफ़े मिलने वाले हैं, तोहफे मिलेंगे आपको। दूसरी बात ये अच्छी नज़र आ रही है कि आप रूहानी मामलात आपके बहुत अच्छे हो रहे हैं, आप कामयाब होते नज़र आते हैं। और आपके जो प्लानट की नशिस्त व बर्खास्त बनी पड़ी है, उससे ये नज़र आता है कि आप खुशहाली की तरफ चल पड़े हैं। तो हर लिहाज से ये हफ़्ता आपके लिए बहुत ही बेहतर हालात ला रहा है। और उसके बाद अच्छा वक्त आने वाला है, इससे फ़ायदा उठाएं। और ये जो प्लूटो और रास की आपस में आपस की जो एस्पेक्ट बन रहे हैं, इससे आप कि रोमानवी जो मामलात है, जैसे मैंने अर्ज़ किया है, उसमें बहुत ज़्यादा माफ़कत पैदा हो जाएगी। 22 जुलाई को जो ज़ोर है उसमें रुजत आ रही है, वो बजाय आगे चलने के पीछे चलना शुरू हो जाएगा। इससे आपको महसूस होगा कि मेरी माली सूरत हाल आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपको नज़र आने लगेगी और मज़ीद आप ज़िंदगी को बेहतर बनाने का प्लानिंग करने लग पड़ेंगे। कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं, उन तब्दीलियों से आप फ़ायदा उठाइए। ये अचानक तब्दीली आएगी, इसे पकड़ लें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये तब्दीली आपके लिए बहुत ही अच्छी है। ये अचानक तब्दीली आएगी, अगर आ चुकी है आपको मुबारक, वरना नहीं तो वो आने वाली है। और इस तब्दीली से फ़ायदा उठाएं, वक्त ज़ाया ना करें। अब मैं आता हूँ अगले बुरुज की तरफ, लियो की तरफ, अगस्त में पैदा होने वाले लोगों की तरफ। लियो हजरात, आपके जो बहुत बड़ी तब्दीली के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। गुड, कैरियर की तब्दीली के हवाले से आप बहुत ज़्यादा सोच में पड़े हुए हैं। इस हवाले से आपके जो ख्यालात हैं, कैरियर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, आपके जो ख्यालात हैं वो खाम ख्याली है, वो अभी पुख्ता नहीं है। आप प्लान ज़रूर कर रहे हैं, प्लानट ये कह रहे हैं कि वो ख्यालात, उन पर अमल करने का भी वक्त नहीं है। वो पुख्ता हो तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हफ्ते के शुरू में जो प्लानट की सूरत हाल बनी पड़ी है, उससे तो ये नज़र आता है कि ये जहाँ वक्ती तौर पर बेचैन है, कोई रास्ता आपके सामने खुलने वाला है। तो आप उस पर नज़र रखें और उसको देखें कि ये रास्ता आपको किस तरफ बुला रहा है। और कारोबारी तौर पर भी आप बड़े बेचैन हो रहे हैं कि मैं कोई नया कारोबार शुरू करूं। फ़िलहाल ज़रा सब्र से काम लें और वक्त आने पर इंशाअल्लाह काम करें, अभी नहीं, ठीक हो जाएगा। और दूसरों को ये जो ज़ोर है जो है उल्टे पाँव चलना शुरू होगा, इससे आप सोचेंगे अपने बारे में कि मेरा लोगों पर क्या असर है, लोग मुझे किस हद तक चाहते हैं। सोचिए, अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए। मैं आता हूँ असम्बली हजरात की तरफ। इस हफ्ता आप पेशेवराना तौर पर अपनी सलाहियतों को मज़ीद मुस्तहकम पुख्ता करने वाले हैं। 23 जनवरी जो है अतारज यूरेनस की नज़र से आपकी वजदानी और नफ्सियाती सलाहियतों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाएगा और इस इजाफे की वजह से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। एक और दिलचस्प बात ये नज़र आती है असम्बली हजरात कि आप 10 शनासी और इल्म नजूम में दिलचस्पी लेने वाले हैं। कहीं हमारे खिलाफ प्रोग्राम देना शुरू कर दें इल्म नजूम में दिलचस्पी लेने के बाद। क्या हुआ? हमारे मुकाबले में प्रोग्राम देना शुरू कर दें कहीं। सर, हम
हमारी अपनी कोशिशें हैं, उनकी अपनी ठीक कोशिशें है। होंगी। माशाल्लाह खुला दिल है आपका बड़ा। और ये आप ज़रूर सीखें, आप में ये सलाहियतें हैं। और 3 सितंबर तक ज़रा थोड़ा सा एहतियात से काम लें, कोई बड़ा राब्ता न करें, ना कोई बड़ा फ़ैसला करें। 3 सितंबर तक वहाँ मरीख निकलेगा, 3 सितंबर के बाद तो फिर आप फैसला करने के काबिल हो जाएंगे। और उसके बाद आपकी तवानाई में भी इस हफ्ते इजाफा होने वाला है। दिलचस्प बात यह है कि यू आर गोइंग टू बी ए पामिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आइए मिज़ानी अफराद की तरफ। मिज़ानी अफराद, एक सेकंड, ये कहीं आपका प्रोग्राम देख देख के तुम्हें शौक नहीं हुआ? बस आप वेल आई विश यू बेस्ट ऑफ इट। ठीक है जी, आ जाइए जी, अब आ जाइए लिब्रा पे। आते हैं लिब्रा की तरफ आते हैं। लिब्रा हजरात, आप किसी रिश्ते कोई तल्लक है आपका, उसमें आ गई है तब्दीली, इससे आप बड़े खुश हो जाएंगे। ये तब्दीली आपकी खुशी का बायस बनेगी उस रिश्ते में, तब्दीली जो आ रही है। और दूसरा ये है कि आप अपने जिस किस्म के हालात की तलाश में हैं, उसकी तरफ भी हालात का रुख आने वाला है। ये भी ज़हन में रखिए। और आप ये जो आपकी अंदरूनी ज़िंदगी है, आप घर में बैठे हैं, वो ख़त्म होने वाली है। अब आप बाहर आ रहे हैं, अब आप कि सोशल लाइफ की तरफ आ रहे हैं, अब आप लोगों से रब्ता करने की तरफ आ रहे हैं। तो आपकी ये जो आउटवर्ड लाइफ इज़ कमिंग, यू मस्ट टेक फुल पार्ट। और इस हालात आपके मुवाफ़िक है। लेकिन आप बड़े मुतात हो गए हैं, आपको कई नए मौके मिल रहे हैं, मगर मुतात होने की वजह से आप उनसे फायदा नहीं उठा पा रहे। आइए अकरब की तरफ। आइए जी, स्कॉर्पियो हजरात, स्कॉर्पियो हजरात, आपके रोमानी मामलात मज़ीद मजबूत होने वाले हैं। अगर आप उस रोमानवी तलक से शादी करना चाहते हैं तो इस हफ्ते ट्राई करें, उस अपने पार्टनर का, लवर का अपने ख़ानदान से तारुफ़ कराएं। इस तावर के लिए आपके ख़ानदान में कोई शादी होने वाली है। तो आप कह रहे हैं उस शादी में उसे बुला लें? मैं ये कहूँगा कि जब सारा ख़ानदान इकट्ठा होगा तो अपने लवर को बुला ले अकबरी हजरात, और उनका तारुफ़ कराएं। लेकिन अगर वो कोई मैंने प्लानर रेट करने हैं, सारे पूरे रिश्तेदारों को या सिर्फ अपने पेरेंट्स को? सारे इकट्ठे होंगे। फैमिली में कोई तकरीब आ रही है, लोग इकट्ठे होंगे, या कोई मैरिज आ रही है, तो अगर ये इस किस्म की जिस अकरबी जवान लड़के या लड़की की ख्वाहिश है, तो उसके लिए मुनासिब मौका आ जाए और वो अपने ख़ानदान से उसका तारुफ़ कराएं। ठीक हो गया। और उसे कहें अपने पार्टनर से कि इस सिलसिले में आगे बढ़े। अगर आपको ये बात अच्छी नहीं लगी, ये बहुत अच्छी बात है। आपको अच्छी लगे, गुड। मैं तो वैसे अंजाम बाज़-औक़ात ऐसी बातों का बड़ा अजीबो-गरीब होता है। तो आप अपना रब्ता करें उस आदमी का, लवर का, अपने ख़ानदान के लोगों के साथ। और ये बहुत ही दिलचस्प चीज़ नज़र आती है, करें। और दूसरा ये है कि ये जो प्लूटो और रास आपस में इकट्ठे हो रहे हैं, इससे आपकी ज़िंदगी में मज़ीद आसानियाँ पैदा हो रही हैं, ठीक, मुश्किलात दूर हो जाएंगी, और कुदरत आपकी मदद कर रही है इस मामले में। उसके अलावा ज़ोहरा की जो रुज्जत आ रही है, वो आप ज़्यादा सोचेंगे कि लोगों पर मेरा क्या असर है, मेरी शख्सियत का क्या असर पड़ा हुआ है लोगों पर। तो सोचिए, अल्लाह करे आपको ये एहसास हो कि लोगों पर मेरा अच्छा खासा रौब दाब है। वैसे भी आप अपने अज़ाब बड़े सख्त होते हैं, आपने धन दौन से अपना रौब जमाया हुआ होगा। आ जाएं जी सजिटेरियस। आप बाहर जाने के लिए जो इचिंग है, आपको इचिंग से मेरी मुराद है बेताबी जो है, ख्वाहिश है जो आपकी, बहुत उस सिलसिले में आपको मौका मिल रहा है, तो आप बाहर जाने के लिए तैयार हो जाएं और आपकी ये ख्वाहिश पूरी होने वाली है। और आप नेचुरली, जितनी भी कौसी हजरात हैं, वो हमेशा सफ़र से खुश होते हैं। अच्छा, और आप लव ट्रैवलिंग, आपको खबर मौका मिल रहा है कौसी हजरात, आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और ये मौका अगले 3-4 हफ्ते के अंदर अंदर आपको मिल रहा है। उसके अलावा जो
आपकी सेहत के लिहाज से भी हालात बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। पिछले 2-3 साल में आपकी सेहत पर बड़ा असर रहा है, वो असर ख़त्म हो रहा है और आपकी सेहत के लिहाज से आप अपने आप को काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे। उसके अलावा आप एक और बड़ी तब्दीली आने वाली है। ये जो आप पिछले कई महीनों से, पिछले सालों से आपने अपनी कुछ आदतें बनाई हुई हैं, रहने सहने की, उठने बैठने की, मिलने मिलाने की, ये इन चीज़ों में आप कोई तब्दीली लाने वाले हैं। मैं मिसाल दूंगा, शायद आप सुबह सवेरे नहीं उठ सकते, एक मिसाल है। अब आप तब्दीली लाएंगे कि मैं सुबह उठूँ सुबह, ठीक। और मज़ीद जो बातें आपको अड़कती हैं और आप समझते हैं कि इनको नहीं होना चाहिए, आप उनमें तब्दीली ले आएँ, ये सही वक्त है आपके लिए, और इस सिलसिले में आगे बढ़ें। 22 जुलाई के बाद सूरज और हम सारी लियो में सूरज ने दाखिल होना है, इससे भी आप महसूस करेंगे कि आपको काफ़ी बाहर बैरून मुल्क सफ़र के लिहाज से मज़ीद आसानियाँ पैदा होगी। आ जाएँ जी अब कैप्रिकॉन इस हफ्ता आप कामयाब हो रहे हैं। आखिर आप पिछले 5 सालों से ज़्यादा अंधेरे में रहने के बाद आपके प्लैनेट आपको कामयाबी की तरफ ला रहे हैं। और ये अतारा यूरेनस की जो नज़र लगी हुई है इस हफ्ते, और आप इस तब्दीली के लिए जो आपको इक़्तिदार मिलने वाला है उसके लिए आप तैयार हो रहे हैं। तो आप अपनी लीडरशिप, अपनी क़यादत के बारे में सोचिए। आपकी क़यादत जो है उस पर आप बोझ पड़ेगा, असरात मरतब होंगे। आपको अपने मखसूस हालात के मुताबिक अपनी क़यादत से काम लेना होगा। तो उसके लिए इस हफ्ते वक्त आया हुआ है कि आप सोचें कि मैं कैसे निपटूं, मैं ये जो कामयाबी मिलने वाली है इसे क्या करूं और इससे किस तरह फ़ायदा उठाऊं। और इस तरह आपकी कायदाना सलीक़ों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा और ये कायदाना जो मौक़े हैं ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, जल्द आने वाले हैं। और आपकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो पिछले महीनों से बंदिश थी, उनमें वो आपका ज़हन खुल रहा है। तो अब आप तख्लीकी सलाहियतों से भी काम लेंगे और इस तरह आप आने वाले इक़्तिदारी मौके के मुताबिक तैयारी शुरू कर दें। ठीक। जदीद ज़राअत आपने पिछले साल भी कई मौक़े ज़ाया किए हैं। हम दोनों कहते चले आ रहे हैं कि आप मौका ज़ाया करेंगे, आप फिर मौका ज़ाया करेंगे, लेकिन इस दफ़ा जो मौका आया हुआ है ऐसा लगता है कि आप पकड़ लेंगे, आप कदम उठाने वाले हैं और अपना माली और कारोबारी तौर पर भी आप बहुत ही अच्छी तब्दीली लाने वाले हैं। लेकिन असल बात है पावर, वो आपको कामयाबी आने वाली है और इस हफ्ते मुझे लगता है आप कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। अब आ जाइए आगे एक्वेरियस। मैं दलवी हज़रात की तरफ आ रहा हूँ। दलवी हज़रात, आप अपने इस किस्म के मामलात, हालात, मेल मिलाप, सोशल लाइफ नज़र आती है, आप बड़े लुत्फ़अंदोज़ होंगे अपनी सोशल लाइफ से। लुत्फ़अंदोज़ आप वैसे ही हर वक्त नज़र आते हैं, लेकिन इस सबसे ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होंगे। उसके बाद अतारा यूरेनस की जो नज़र है उसके वो भी ज़रा सुन लीजिए। आपके ख़ानदान में किसी ख़ानदानी कोई फ़र्द है या कोई रिलेटिव है, आपकी उसके मुलाकात होने वाली है। अच्छा। वो कज़न हो सकता है, आपका करीबी रिश्तेदार हो सकता है, और ये मुलाकात जो है बड़ी आम नौइयत की है, बड़ा राब्ता बढ़ जाएगा, आप एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हो जाएंगे और इस तरह आपकी फ़ैमिली लाइफ में मजबूती आ रही है। तो उस रिश्तेदार से मिलिए और अपने तल्कात को मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए। 5 जुलाई को प्लूटो रास का जो रिश्ता आपस में बन रहा है उसमें आपको घर के हवाले से, जायदाद के हवाले से जो कोई ख्वाहिश है वो भी पूरी होने वाली है। ज़बरदस्त।
बहुत अच्छा है जी। पहले भी आपके पास बड़ी जायदाद है। अब इजाफा मजीद हो जाएगा। यू आर ए टाइकून इन प्रॉपर्टी मैटर्स। वाह। अब पाइसिस पे आ जाएं। 5 जुलाई को जो आपकी तब्दीली आ रही है वो यूँ है कि आप जिस चीज़ की आपको तलाश थी वो आपको मिल जाएगी। 25 जुलाई के बाद वो पूरी हो जाएगी। और घर की मरम्मत का भी आपको अब टाइम कम है हमारे पास, पाइसिस पे आ जाएं। पाइसेस में आ रहा हूँ हजूर। जी। आप पाइसेस तो नहीं? नहीं, टाइम कम है अच्छा, इसलिए। वैसे बुरे से टाइम कम है इसलिए कह रहा हूं। दिलचस्पी शायद। तो ये सब तब हजूर होती है अफराद, बहुत बड़ी रुकावट आपके रास्ते से हट रही है। खुशखबरी, उसके बाद आपको आप बड़ी तब्दीली ला रहे हैं, ख़ुद भी रुकावट भी हट रही है। तो आपके माफ़क हालात पैदा हो चुके हैं। अतारा जो रहने जो आपको आपस में नज़र उनकी कायम हो रही है, इससे आपको बड़ी बुनियादी तब्दीली लाने की कोशिश सोच रहे हैं। लाइए, सही वक्त है। और उसके अलावा तहरीर और तकरीर की जो सलाहियतें हैं इनमें बहुत इजाफा होने वाला है। मीडिया यू वांट टू बिकम मीडिया मैन, उसके लिए सही वक्त आ गया है। ठीक। इन राइटिंग एंड इन स्पीचेस। ठीक। तो यूँ भी आपके ये अच्छा वक्त आ रहा है अब तख्लीकी सलाहियतों की वजह से। और उसके बाद सेहत और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैंने पहले अर्ज़ किया, आप बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ ला रहे हैं। अब आप ज़्यादा मुनज़्ज़म हो जाएंगे और अपने मुनज़्ज़म होने की वजह से अपने मामलात को हल करने में ज़्यादा सलाहियत पैदा हो जाएगी। खुदा हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद। नाज़रीन, था आज का तज्ज़िया। सोमवार को इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेंद दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफ़ाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपके जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हैं कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फ़ौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी अब एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।